नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने जितेंद्र पाल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा तो हम सभी लोग हिंदी साहित्य का पोर्शन पढ़े थे, वो भी आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। आदिकालीन साहित्य, तो आदिकालीन साहित्य का जैसे कि 2 पार्ट पढ़ चुका है, तो उसमें सभी की जीवन शैली क्या थी, कैसे कैसे क्या था, पूर्व का वीडियो आप सभी लोग देखे होंगे। तो आज हम क्या बात करेंगे कि आदिकालीन साहित्य में जो सिद्ध साहित्य थे, नाथ साहित्य थे, जैन साहित्य थे, कौन कौन से कवि और रचनाकार, यानी कौन कौन से कवियों की क्या क्या रचनाएं हैं, वो चीज़ आज हम देखेंगे, है ना। पर एक चीज़ हम ये बताएंगे, आप लोग पढ़ते समय ये देखते होंगे डायरेक्टली हम लोग चले जाते हैं कवि और रचनाओं पर, ऐसा नहीं होता। बट जब वो पूछेगा कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये किसके अंतर्गत आएंगे, धर्म आश्रित, हम पूर्व की वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखेंगे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि और उसकी रचनाएं आएंगी। तो आइए देखते हैं हम सभी लोग। तो सबसे पहले दोस्त हम बात करेंगे क्या, सरहपा, क्या सरहपा की, क्या दोस्तों, सरहपा। जैसा कि आप लोग जानेंगे कि ये क्या हैं, रचनाकार हैं, क्या रचनाकार, और इनकी रचनाएं क्या क्या होंगी आपको लोग पता होगा। तो सरहपा को और क्या क्या कहा जाता था, सरहपाद, है ना मित्रों। ऐसे कहा जाता था सरोज वज्र, सरोज वज्र, और क्या कहा जाता था दोस्तों, राहुल भद्र भी कहा जाता था, राहुल भद्र भी कहा जाता था। यानी हमारा कहने का आशय यह हुआ कि सरहपा को क्या क्या कहा जाता था। सरहपा जो एक थे, ये क्या थे, रचनाकार थे, इनकी रचनाएं क्या क्या होती थी, पर इनका अनेक नाम था। जैसा कि आप सभी लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया, उल्लेख किया, सरहपा को क्या सरहपाद कहा जाता था, सरोज वज्र कहा जाता था, और क्या कहा जाता था, राहुल भद्र कहा जाता था। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, क्या 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 किए थे। तो याद करना, ये हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले अच्छा देखना, हमारे सिद्धों की संख्या कितनी थी। आप लोगों को थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ, पूर्व का वीडियो जो हमारे मित्र पढ़ेंगे वही जान पाएंगे, मैं क्योंकि डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ यहाँ। चाहता तो कब रचनाएं पढ़ के खत्म कर देता। 84 सिद्ध थे, 84 सिद्ध थे, इसमें से 3 महिला सिद्ध थी, हम बता चुके हैं, पूर्व का वीडियो देख लेना आप लोग। और हम ये कहना चाहेंगे 84 सिद्धों में से हम बताए थे कि इसमें से 4-5 सिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो भी हम देखेंगे ये भी कि अब इसके अंतर्गत कौन कौन से रचनाकार, कौन कौन से यानी उनकी रचनाएं आएंगे, है ना। तो ये जो सरहपा थे, ये प्रथम सिद्ध थे, क्या ये प्रथम सिद्ध थे, क्या प्रथम सिद्ध थे। 84 सिद्धों में से, क्योंकि इनकी संख्या 84 होती थी, और उनमें से इनका नामकरण, यानी ये क्या थे, पहले स्थान पर थे। 84 सिद्धों में से इनका स्थान क्या था, प्रथम था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या थे, प्रथम सिद्ध साहित्य थे, है ना। और सुनो, ये जो थे सरहपा, ऐसा माना जाता है कि ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक हैं, है ना, प्रवर्तक हैं। हमारा कहने का आशय ये हम बताए थे कि बौद्ध धर्म से निकले हैं सिद्ध, तो वहाँ से 2 पार्ट निकले थे, हीनयान, महायान। महायान के 2 शाखाएं थी, सहजयान, वज्रयान। तो ऐसा माना जाता है सरहपा, क्या सरहपा सहजयान शाखा के प्रवर्तक हैं। और सुनना, और ऐसा माना जाता क्या, हिंदी के प्रथम कवि, क्या ऐसा माना जाता है क्या कि ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, क्या हिंदी के प्रथम कवि हैं। लेकिन वो किसके अनुसार दोस्तों, एक चीज याद रखना, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार। अगर आ जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो कौन भैया, सरहपा, लेकिन किसके अनुसार, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार। याद रखना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब सुनिएगा, इन्होंने सबसे पहले, किन्होंने, सरहपा ने, 84 सिद्धों में से सरहपा ने सबसे पहले क्या किया,
कि भैया हो दोहा, चौपाई, दोहा चौपाई वगैरह के, क्या दोहा चौपाई वगैरह के सबसे पहले प्रवर्तक थे। क्या दोहा चौपाई वगैरह का प्रयोग इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था। याद करना, सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने। किसने, अगर पूछा जाए तो कौन थे, सरहपा थे, है ना। अब सुनना, इनकी जो रचनाएं थी अगर आ जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए इनकी जो रचनाएं थी भैया, इनकी जो रचनाएं थी वो रचनाएं कितनी थी मित्रों, 32 रचनाएं थी। कितनी रचनाएं थी, 32 रचनाएं थी। और इसमें से 4 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। याद रखना, 32 रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आते हैं वही चीज़ें पढ़ेंगे। देखो इनकी रचनाएं कितनी थी, 32 थी, और इनमें से 4 रचनाएं इनकी बहुत फेमस थी, आप लोगों को पता होगा। देखो जैसे 4 रचनाओं कौन कौन सी, एक था क्या, दोहा कोश, है ना, एक दोहा कोश, एक क्या था, काय कोश, एक क्या था मित्रों, चर्या गीत, क्या, चर्या गीत, और एक क्या था मित्रों, सरहपाद गीत। क्या, सरहपाद गीत। क्या, देखो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे, याद रखना, है ना। किसकी, सरहपा की ये रचनाएं थी 32, उनमें से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से, दोहा कोश, काय कोश, चर्या गीत, और क्या, सरहपाद गीत। क्या, है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सुनना, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आगे के, ये हो गए हमारे सरहपा कौन, रचनाकार, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हो गई। अगर आ जाए दोस्तों, इनकी कितनी रचनाएं हैं सरहपा की, तो 32 रचनाएं, उनमें से 4 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी, दोहा कोश, काय कोश, चर्या गीत, सरहपाद यानी सरहपाद गीत। क्या, और सुनो एक बार मैं पुनः दोहरान कर रहा हूं भैया, ये प्रथम सिद्ध थे 84 सिद्धों में से, सहजयान शाखा के प्रवर्तक हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, जबकि साक्ष्य नहीं था, याद रखना, है ना। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं किसके अनुसार, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार। और सुनना, सबसे पहले दोहा चौपाई वगैरह का प्रयोग यानी प्रवर्तक कौन थे, ये सरहपा, और इनकी रचनाएं भैया हो 32 थी, उनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन, दोहा कोश, याद रखना, काय कोश, चर्या गीत, और क्या, सरहपाद गीत। क्या, आइए तो आगे देखते हैं। क्या, ऐसा कि आप लोगों को पता हो चुका होगा कि पहले रचनाकार सिद्ध साहित्यों में कौन है, सरहपा। अब दूसरे नंबर पर देखो हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे, चलो देखो दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे हम लोग, दूसरे नंबर पर क्या है, सबरपा। क्या भैया, सबरपा, सबरपा, इनका दूसरा नाम सब्रोभील। इनका दूसरा नाम क्या था दोस्तों, सब्रोभील, है ना। ये दूसरे रचनाकार थे, और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो सबरपा, उनका दूसरा नाम क्या था, सब्रोभील, है ना। ये सरहपा के शिष्य थे, याद रखना, ये किसके शिष्य थे, सरहपा, याद रखना, क्या, सरहपा के शिष्य थे, याद रखना। अगर आ जाए सरहपा के शिष्य कौन थे, तो भैया हो क्या, सबरपा। क्या, सबरपा। और देखना, इनकी जो रचनाएं थी, एक ही रचना थी, इनकी जो रचना थी वो क्या था दोस्तों, याद रखना, क्या, चर्यापद। क्या मित्रों, चर्यापद। एक चीज याद रखना, यहां चर्यापद है, गलती से मैं चर्या गीत बताया था, कहां आप लोगों को पता होगा, चर्या गीत किसने बताया था, सरहपा। क्या, सरहपा। पर ये चर्यापद जो है किसकी रचना है, सबरपा की।
लेकिन जो चर्या गीत है ये किसकी रचना है, याद रखना ये चीज, नहीं तो गलत कर दोगे। एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। चर्या गीत सरहपा की रचना है। किसकी रचना है? सरहपा की, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूं। अब देखो तीसरे नंबर पर कौन आते हैं। देखो तीसरे नंबर पर क्या, लुइपा। क्या दोस्तों? लुइपा, है ना, लुइपा आता है। अब ये किसके शिष्य थे? सवरपा के। ये सवरपा के शिष्य थे, शिष्य थे, है ना। अब जो इनकी रचना थी, इनकी जो रचना थी, इनकी जो रचना थी क्या थी? लुइपाद गीतिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा क्या, ये जो लुइपा थे ये सवरपा के शिष्य थे, है ना। जैसा कि देखो यहीं से आप लोग कोरिलेट करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो लुइपा किसके शिष्य से, यानी सवरपा के शिष्य थे। और इनकी जो रचना थी क्या थी? लुइपाद गीतिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। लुइपाद गीतिका अगर किसकी रचना पूछी जाए तो किसकी रचना है? लुइपा की। आगे देखते हैं कौन से आते हैं। देखो जरा, है ना, अच्छे से एक एक वीडियो हम सीरियल बाय सीरियल देखेंगे तब भी समझ में आएगा। अच्छे से सभी लोग पढ़ डालें। अब देखो अगले रचनाकार क्या? कढ़हपा। क्या? कढ़हपा थे। क्या भैया? कढ़हपा थे। और ये जालंधरा के शिष्य थे। ये क्या थे? जालंधरा के। ये किसके शिष्य थे भैया? कढ़हपा जालंधरा के शिष्य थे। याद रखना ये जो हैं हमारे 4वें नंबर के, यानी भैया कढ़हपा। क्या? कढ़हपा आ जाए तो ये सिद्ध साहित्य के थे कवि। और क्या? ये रचनाकार थे, ये सिद्ध साहित्य के थे कढ़हपा। और ये जालंधरा के शिष्य थे। याद रखिएगा, सिद्ध कवियों में, याद रखना मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ ये क्या? सिद्ध कवियों में, कवियों में ये भावना परक गीत, भावना परक गीत लिखने वाले शिष्य थे। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो कढ़हपा थे ये जालंधरा के शिष्य थे। और सिद्ध कवियों में, ये सिद्ध कवियों में यानी सिद्धों की संख्या 84 थी, मैं बार बार कह रहा हूं। यानी सिद्ध कवियों में ये भावना परक गीत लिखने वाले शिष्य थे। याद रखना, अगर आ जाए कि भावना परक गीत लिखने वाले सिद्ध कौन थे, तो कौन थे? रचनाकार कढ़हपा, है ना। अब देखो लास्ट वाला हमारा क्या है, देखेंगे इसमें क्या? डोम्बिया। आप लोगों को पता होगा, जो हमारे मित्र पढ़ते होंगे, जो हमारी बहनें पढ़ते होंगे, अच्छे से उनको पता होगा। क्या? डोम्बिया। डोम्बिया, देखो क्या? डोम्बिया। डोम्बिया, है ना। देखो ये डोम्बिया। अब डोम्बिया क्या थे? जो इनकी रचना थी, याद रखना हम डायरेक्ट रचना पर चल रहे हैं। क्या इनकी रचना क्या है? डोम्बी गीतिका। डोम्बी गीतिका। क्या मित्रों? डोम्बी गीतिका अगर पूछी जाए इन्हीं के नाम से रिलेटेड है ये, यानी ये रचनाकार हुए, उनकी रचना हुई। यानी डोम्बिया ये रचनाकार हैं, कवि हैं, उनकी रचना क्या है? डोम्बी गीतिका, है ना। और एक क्या है दोस्त? योगचर्या। क्या? योगचर्या। इनकी 2 रचनाएं थी। तो देखेंगे ये जो हम पढ़े रचनाकार अभी सीरियल से 4-5 रचनाकार, उनकी रचनाएं पढ़े, तो भाई ये जान लेना ये किसके हैं? ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं सभी लोग। याद रखना, मैं चाहता तो वही कवि रचनाएं पढ़ के खत्म कर देता,
पर याद रखना ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आए हैं। जो हमारा पाठ क्या चल रहा था, आदिकालीन साहित्य, है ना, आदिकालीन साहित्य चल रहा था। ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ये कवि आते हैं, उनकी रचनाएं आती हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्त बात करेंगे किसकी, नाथ साहित्य की, है ना। तब उसके अंतर्गत कौन कौन से रचनाकार आएंगे, आप लोग धैर्य के साथ पढ़िएगा। अभी आदिकालीन साहित्य इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़िए दोस्तों। जय हिंद।